वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो कल संडे को क्लास लेनी थी वीकली, वो कल मैं नहीं ले पाया था। उस वजह से आज मैं जो डेली क्लास होती है, डेली क्लास की जगह ये क्लास ले रहा हूँ। तो साप्ताहिक करंट पढ़ेंगे 19 मई से 25 मई 2025। फिर कल से अपने क्लास को कंटिन्यूज रखेंगे। आज डेली की क्लास मैं नहीं ले पाऊँगा, ये मैंने आपको बता दिया। आज मैं वीकली जो कल वाली क्लास है वही आपको आज रिविजन कराऊंगा, फिर हम कंटिन्यूज लगातार पढ़ेंगे। देखो, 19 मई से 25 मई 2025 सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। करें स्टार्ट। पहला प्रश्न है, रंगरीत कला महोत्सव का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? रंगरीत कला महोत्सव का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? तो जवाहर कला केंद्र। और जवाहर कला केंद्र कहाँ पे है? जयपुर में। खरीफ मौसम पूर्व विशेष गुण नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। खरीफ मौसम पूर्व विशेष गुण नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। 15 मई से स्टार्ट हुआ और 10 जुलाई 2024-25 तक चलेगा। ये 24 क्या 25 है। 15 मई से 10 जुलाई 2025 तक चलेगा। भगवान देवनारायण जी कॉरिडोर भीलवाड़ा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भगवान देवनारायण जी कॉरिडोर भीलवाड़ा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये परियोजना केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत है, सही है। परियोजना में 5 तीर्थ स्थल शामिल है, ये भी सही है। इस परियोजना के लिए 48.73 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, ये भी सही है। उपयुक्त सभी सत्य हैं। भगवान देवनारायण जी कॉरिडोर परियोजना में शामिल 5 तीर्थ स्थल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, डेली जो अपने क्लास लेते हैं उसमें पूरा फैक्ट बताया जाता है, और फिर जो वीकली क्लास होती है उस वीकली क्लास में उसी फैक्ट के अंदर से क्वेश्चन आपको अलग अलग दिए जाते हैं। तो मालाशेरी डोंगरी, सांडू माता की बावड़ी, स्वाई भोज मंदिर, गटगोडा और बरनागर, ये सारे के सारे 5 तीर्थ स्थल इस कॉरिडोर में शामिल होंगे। राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 13वीं राष्ट्रीय पेचेक सिलान चैंपियनशिप 80 से 85 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 13वीं राष्ट्रीय पेचेक सिलाट चैंपियनशिप 80 से 85 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता? रवि चौधरी ने। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह राजस्थान की दूसरी परमाणु ऊर्जा साइट होगी, बिल्कुल सही है। पहले रावतबाटा है। परियोजना में कुल 4 रिएक्टर होंगे, प्रत्येक की क्षमता 700 मेगावाट होगी, ये भी सही है। कुल उत्पादन क्षमता 2800 मेगावाट होगी, ये भी सही है। डी नंबर हम करते हैं, सभी सत्य हैं। सभी सत्य हैं, चेंज कर लेना, सभी क्या है? सत्य। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग किस विश्वविद्यालय में कुलगुरु नियुक्त हुए हैं? प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग किस विश्वविद्यालय के कुलगुरु नियुक्त हुए हैं? तो बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय। सर्जन की सुरक्षा योजना 2025 इको फेमिनिज्म किसके द्वारा शुरू की गई है? सर्जन की सुरक्षा योजना 2025 इको फेमिनिज्म किसके द्वारा शुरू की गई है? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। राज्य का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क किस जिले में बनाया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क किस जिले में बनाया जाएगा? तो वो बनाया जाएगा श्री गंगानगर के अंदर। कहाँ पे? श्री गंगानगर। राजस्थान का पहला वंदे भारत ट्रेन कोच मेंटेनेंस डिपो कहाँ बन रहा है? राजस्थान का पहला वंदे भारत ट्रेन कोच मेंटेनेंस डिपो कहाँ बन रहा है? तो भगत की कोठी, जोधपुर। कोटा में प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? दिव्यांश केंद्र का उद्घाटन और दिव्यांश पार्क का निर्माण भी यहाँ किया जाएगा। तो कोटा की बात है तो कोटा से सांसद ओम बिड़ला के द्वारा। राजस्थान राज्य स्तरीय कैरम चैंपियनशिप 2025 में एकल विजेता कौन बने हैं? राजस्थान राज्य स्तरीय कैरम चैंपियनशिप 2025 के एकल विजेता कौन बने हैं? तो फजल अहमद। लक्षिता महलावत ने किस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? लक्षिता महलावत ने किस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? तो 6ठी एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। बरेली में आयोजित 8वीं एलिट पुरुष नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में 85 से 90 किलो भार वर्ग में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? बरेली में आयोजित 8वीं एलिट पुरुष नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में
85 से 90 किलोग्राम हर वर्ग में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने, हर्ष चौधरी ने, अभी ताज़ा आरपीएससी के पीआरओ एग्जाम के अंदर आया है। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध जैसी स्थिति के दौरान उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए किस अधिकारी की सराहना की? तो जैसलमेर एसपी सुधीर चौधरी। अयोध्या के श्री राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा बनाने वाले शिल्पकार अरुण योगीराज को किस विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी की मानद उपाधि प्रदान की गई? अयोध्या के श्री राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा बनाने वाले शिल्पकार अरुण योगीराज को किस विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी की मान्यता उपाधि दी गई? महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर। राजस्थान की खिलाड़ी जूही कुमारी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान की खिलाड़ी जूही कुमारी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जूही कुमारी ने राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियनशिप 2025 में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीते। यह जूही का लगातार 8वां स्टेट खिताब है। जूही कुमारी का संबंध बीकानेर से है, ये गलत है। जूही कुमारी जयपुर की है। जूही अब तक कुल 61 पदक जीत चुकी। जोधपुर के खेत सिंह राजपुरोहित को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2025 सूची में शामिल किया गया है? तो स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी। राजस्थान के किन सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? राजस्थान के किन 2 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो मदन राठौड़ और पीपी चौधरी। अटल पेंशन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अटल पेंशन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन सुविधा देना सही है। अटल पेंशन योजना में न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष अभी सही है। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों को 60 वर्ष के बाद 10,000 प्रति माह गारंटी सुविधा, ये गलत है। इसमें 1,000 से 5,000 तक मिलेगी। जितना प्रीमियम ऐड करोगे उसी हिसाब से। यह योजना 1 जून 2015 से प्रभावी हुई, ये सही। राजस्थान में मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में सस्ता भोजन उपलब्ध करवाने के लिए फूड कोर्ट की शुरुआत किस कॉलेज से की जाएगी? अब शहरों में, ग्रामीण में हो रहा है, उसी प्रकार जो अस्पताल है उनमें सस्ता भोजन उपलब्ध करवाने के लिए फूड कोर्ट की शुरुआत ये बीकानेर एसपी मेडिकल कॉलेज से होगी। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? गीता सामोता। और अभी तैनात है उदयपुर एयरपोर्ट पर, सीकर जिले की है गीता सामोता। राजस्थान सरकार ने 2024 से 26 के भीतर कितनी नई ग्राम पंचायतों के गठन का लक्ष्य तय किया है? लगभग 2500। कितनी? 2500। 19वीं सीनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 19वीं सीनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता में ऐसा प्रश्न आरएस प्री में आया अभी फरवरी 2025 के पेपर में। आयोजन हुआ कुचामन में। बेस्ट पुरुष खिलाड़ी मानस थपलियाल जयपुर के। प्रथम स्थान जोधपुर टीम का, ये गलत है। प्रथम स्थान जयपुर टीम का रहा। किसका? जयपुर टीम का। और बेस्ट महिला खिलाड़ी महक शर्मा कोटा की। उद्योग व वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने राजस्थान लघु उद्योग निगम के किस सॉफ्टवेयर को हाल ही में शुभारंभ किया है? हमारे राजस्थान के खेल मंत्री, सैनिक कल्याण मंत्री, संचार मंत्री, उद्योग व वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको के किस सॉफ्टवेयर का हाल ही में शुभारंभ किया है? सरल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण मोती डूंगरी स्थित पार्क अलवर। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर में कितनी नई दुग्ध डेयरी बनाने की घोषणा की है? केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर में कितनी नई दुग्ध डेयरी बनाने की घोषणा की है? 700। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मुख्य सचिव राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड का गठन 5 अक्टूबर 2021 से प्रभावी हुआ। डीबीटी भारत पोर्टल केवल केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी प्रदान करता है। डीबीटी भारत मिशन एक वेब आधारित पोर्टल है जो डीबीटी योजनाओं की अद्यतन स्थिति दर्शाता है।
वर्तमान में राजस्थान की 99 राज्य योजनाएं और 51 केंद्र प्रायोजित योजनाएं डीबीटी भारत पोर्टल पर है। ये सारे सही है, इसका एक ही गलत है, बी, क्योंकि केंद्र प्लस राज्य सरकार दोनों की योजना उपलब्ध करवाता है। साधुवाली क्षेत्र किस जिले में स्थित है जहां गाजर मंडी की स्थापना की जाएगी? गाजर, तो यह है श्री गंगानगर में साधुवाली। मेरी बस मेरी जिम्मेदारी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? मेरी बस मेरी जिम्मेदारी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये किया गया राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। फुजेरा यूएई में आयोजित इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता? फुजेरा यूएई में आयोजित इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता? रघुराज सिंह बिश्नोई। पेरिस में आयोजित पेरिस होली महोत्सव में राजस्थानी लोक गायिका पद्मश्री बेगम बैतूल ने कौन सी मांड गायिका रची? ये पर्सन अभी अपनी जो बैतूल बेगम है मांड गायिका बहुत चर्चा में है, क्यों 2025 का पद्मश्री मिला है। केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। दक्षिणी पश्चिमी कमांड का 21वां स्थापना दिवस समारोह 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? दक्षिणी पश्चिमी कमांड, जिसे सप्त शक्ति कमांड भी कहते हैं, जयपुर में इसका मुख्यालय और जयपुर में ही इसका स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को बीकानेर के देशनोक से देश भर में कितनी पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया? ये देशनोक पलाना में आए थे 22 मई को और वहां 103, जिसमें से 8 राजस्थान के स्टेशन वे शामिल हैं। आपराधिक दोषसिद्धि के कारण राजस्थान के किस विधायक की विधानसभा सदस्यता समाप्त की गई है? तो वो है कंवरलाल मीणा। अंता से विधायक थे। 200 सीटों में से एक सीट खाली हो चुकी है, 199 सीटें हैं। अब एक सीट पर अगले 6 माह में चुनाव हो जाए। वर्ष 2025 में यंग ग्लोबल लीडर के रूप में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा चुने गए राजस्थान के व्यक्ति हैं। वर्ष 2025 में यंग ग्लोबल लीडर के रूप में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा चुने गए राजस्थान के व्यक्ति है अनुराग मालू। कौन है? अनुराग मालू। सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट राजेश पंचाल को किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजेश पंचाल बांसवाड़ा से। कहाँ से है? बांसवाड़ा से राजेश पंचाल। मैंने उसमें ना मेरा चित्तौड़गढ़ बताया था ना, वैसे जिला इनका प्रॉपर बांसवाड़ा है, तो शौर्य चक्र। 22 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का राष्ट्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? 22 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया। दिसंबर 2024 तक जन सूचना पोर्टल, जिसकी शुरुआत 13 सितंबर 2019 को हुई थी, पर कुल कितनी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध है? दिसंबर 2024 तक जन सूचना पोर्टल पर कुल कितनी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध है? 743। दिसंबर 2024 तक राज्य के कितने जिलों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अब स्थापित किए गए हैं? दिसंबर 2024 तक कितने? 26। राजस्थान के किस जिले में पहली अत्याधुनिक शूटिंग रेंज स्थापित की गई है? राजस्थान के किस जिले में पहली अत्याधुनिक शूटिंग रेंज स्थापित की गई है? बूंदी के अंदर। ये थे हमने पिछले सप्ताह जो करंट पढ़ा था उसका वीकली। आज मैंने फिर बता दिया, बार बार कमेंट मत करना। आज डेली की क्लास नहीं आएगी, डेली की क्लास की जगह आज ये क्लास दी है। मैं थोड़ा कल व्यस्त था, अब आज से कंटिन्यूज आपको पैनल पे क्लास मिलेगी। आज शाम वाली क्लास भी मिलेगी। अब जो भी क्लासें मिलेगी आपको पैनल पे मिलेगी। सिर्फ एक करंट की क्लास सुबह आपको इस प्रकार मिलती है, उसके अलावा नानक क्लासेज की फर्स्ट ग्रेड और इसका टेस्ट है ना, वो देखो नानक क्लासेज 3 in 1 राजस्थान करंट अफेयर्स, ये टेस्ट सीरीज ले लेना भी। इसकी वैलिडिटी और बढ़ा दी है अभी, जो संडे तक ऑफर था इसको अगले संडे तक कर दिया है मात्र 99 रुपये में। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली। जैसे आज मैंने मंथली क्लास ली है ना, तो ये कल आज आपको ये क्लास मिल जाएगी, ऐप के अंदर मिल जाएगी इस टेस्ट सीरीज में। इसका फायदा उठा लेना, मात्र 99 रुपये में आपको मिल रही है। और एक दूसरा चैनल है अपना प्रताप क्लासेज, यूट्यूब पे क्लास भी आती है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट आपको ऐप के अंदर डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली मात्र 50 रुपये में मिल रहा है। तो आप अध्ययन करें, मेहनत करें अच्छे तरीके से। फर्स्ट ग्रेड की हमारी करंट अफेयर्स की 600 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज शुरू की है मात्र 11 रुपये में। एक महीने रोज 20 क्वेश्चन टेस्ट के मिलेंगे आप। बाकी टेस्ट सीरीज है, सेकंड ग्रेड है, रीट की है, लाइब्रेरियन की है, सबकी टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स चल रही है। और फर्स्ट ग्रेड की 2.0, 1.0 बुक बाजार में उपलब्ध है। निरंतरता के साथ मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें और इन पुस्तकों का अध्ययन
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।